दोस्तों अगर आपने अपने फेसबुक पेज में 60,000 मिनट का वॉच टाइम और 5,000 फॉलोअर को 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया है और आपके फेसबुक पेज में सेटअप का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप उसको सेटअप में क्लिक करने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अदरवाइज दोस्तों आपका जो सेटअप का ऑप्शन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइम मुझको बहुत से लोग सेटअप पेज ही सेल कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर देते हैं और उनका जो एडसेंस है, जो उनका जो इनस्ट्रीम एड्स है वो अप्रूव नहीं होता है। और बाद में जब लोग यहाँ पर इनस्ट्रीम एड्स को सेटअप कर करके थक जाते हैं, तब दोस्तों वो यहाँ पर मुझको अपने पेज को सेल करते हैं ताकि उनसे वो कुछ अर्निंग कर पाएं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फेसबुक इस समय हर एक पेज को अप्रूव नहीं करता, उसके इनस्ट्रीम एड्स को अप्रूव नहीं करता है। तो मतलब यहाँ पर कुछ उसकी गाइडलाइंस होती हैं, कुछ यहाँ पर उसकी पॉलिसी होती हैं जिनको आपको फॉलो करना जरूरी होता है, तब जाके आपका जो इनस्ट्रीम एड्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अप्रूव होता है। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेरी टेलीग्राम में यहाँ पर बहुत से लोग मुझको मैसेज करते रहते हैं कि भाई आप यहाँ पर सेटअप पेज को बाई कर लो, और मैं यहाँ पर उन्हीं सेटअप पेज को बाई करता हूँ जो यहाँ पर जूनियर ऑडियंस होती है, क्योंकि मुझको उनको अपने सब्सक्राइबर को भी प्रोवाइड करना पड़ता है एक जूनियर ऑडियंस वाला पेज। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी तरीकों को चेक करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए अपने फेसबुक पेज के इनस्ट्रीम एड्स को सेटअप करने से पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मैं अपना यहाँ पर राइट साइड में अपने पेज को ओपन कर लेता हूँ, तो आपको भी उस पेज को ओपन कर लेना है जिसमें आप सेटअप के ऑप्शन को अप्रूव करना चाहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर पेज को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट साइड में क्लिक करना है, और राइट साइड में क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे तो आपको यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट का भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो उसमें दोस्तों हम क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सपोर्ट इनबॉक्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम इसमें क्लिक कर देते हैं, और जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें एक सेकेंड ऑप्शन है योर अलर्ट। योर अलर्ट में दोस्तों आपको ये पता चलता है कि आपका जो फेसबुक पेज है इसमें कौन कौन सी चीज़ों में आपको कॉपीराइट या फिर प्रॉब्लम आई है। इससे दोस्तों क्या होता है कि आप अपने पेज को सेटअप में भेजने से पहले आपको ये पता चल जाता है कि आपके पेज में किस वीडियो में यहाँ पर कॉपीराइट आई हुई है, कौन सा इशू आया हुआ है। इसको आपको पहले चेक कर लेना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को चेक नहीं करते तो आपके पेज को कंटिन्यूली यहाँ पर फेसबुक बार बार रिजेक्ट करता रहता है। तो आपको यहाँ पर योर अलर्ट में क्लिक करना है, और योर अलर्ट में क्लिक करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपके कंटेंट में इशू आया हुआ है। किसी वीडियो में आपका साउंड मैच हो गया, जो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो मैच हो गया, और किसी में आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया होगा, दूसरे के कंटेंट को यूज किया होगा, तब जाके आपको ये प्रॉब्लम शो हो रही है। तो आपको यहाँ पर सिंपली ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको यहाँ पर जितने भी इशू देख रहे हैं इन सभी में जितने भी यहाँ पर प्रॉब्लम आई हुई है इन सभी वीडियो को आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। जैसे हम यहाँ पर एक ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे हम यहाँ पर ब्लू के आइकन में क्लिक करते चले जाते हैं तो यहाँ पर आपसे 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक होता है एक्सेप्ट चेंजेस, कि आपके यहाँ पर जो चीज़ें आपने यूज की है तो उसके लिए आप एक्सेप्ट करते हैं जो भी आपको कॉपीराइट आई हुई है। और सेकंड ऑप्शन होता है यहाँ पर सबमिट रिपोर्ट। आप यहाँ पर उसको, अगर आपको बिलीव है कि ये आपका कंटेंट है जिसमें यहाँ पर आपको ये इशू दिख रहा है, तो आप यहाँ पर सबमिट रिपोर्ट करके आप यहाँ पर कोर्ट में केस भी कर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए। और थर्ड ऑप्शन होता है रिमूव वीडियो। दोस्तों इस ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो परमानेंटली आपके पेज से डिलीट हो जाता है। तो आप में से बहुत से लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं, दूसरे के कंटेंट को ही यूज करते हैं। तो आपको यही ध्यान देना है कि आपको उस वीडियो को रिमूव ही कर देना है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं दोस्तों आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर जितने भी आपके कंटेंट में इशू है आपको यहाँ पर रिमूव के ऑप्शन में क्लिक करके सभी को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि आपके पेज में अब कोई इशू नहीं बचा है जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो। बाकी इसके अलावा आपको और भी सारे इशू देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पेज में, आपके प्रोफाइल में भी बहुत सारे मोनेटाइजेशन पॉलिसी, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी देखने को मिल जाती है। तो पहला हमारा स्टेप कंप्लीट होता है। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अपने पेज के यहाँ पर जो प्रोफेशनल मोड होता है उसमें जाना है, और उसमें जाने के बाद आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है पेज रिकमेंडेशन। तो इसमें क्लिक करके आपको चेक करना है कि आपके पेज का रिकमेंडेशन ऑन है कि नहीं ऑन है। ये चीज़ दोस्तों ऑन होनी चाहिए, तब जाके आपके पेज को यहाँ पर अप्रूव किया जाता है, आपके सेटअप पेज को यहाँ पर अप्रूव किया जाता है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है, अगर ये ऑन नहीं है तो आप यहाँ पर चेक करिए किस कारण से ऑन नहीं है। जनरली दोस्तों ये आपके कारण यही होता है कि अगर आप दूसरे कंटेंट को यूज किए हो, आपके पेज में कोई इशू आया है, तब जाके फेसबुक आपकी रिकमेंडेशन को परमानेंटली ऑफ कर देता है। फिर आपको चेक करना पड़ता है कि किस कंटेंट में ये इशू आया है ताकि आपके रिकमेंडेशन को दोबारा ऑन किया जा सके। तो आपको इस चीज़ को चेक करना है कि आपका जो पेज है उसका रिकमेंडेशन ऑन होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों जो आपकी मेन प्रोफाइल होती है जिसमें आपका पेज ऐड है, तो प्रोफाइल का भी रिकमेंडेशन ऑन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पेज के लिए। तो प्रोफाइल में भी आपको चेक करना है कि उसका रिकमेंडेशन ऑन होना चाहिए।
अब इसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ पर पेज क्वालिटी देखना है। आप जैसे पेज रिकमेंडेशन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेज क्वालिटी का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, या फिर आप कह सकते हैं पेज स्टेटस। तो उसको क्लिक करके भी आपको देखना है कि आपके पेज में किसी भी प्रकार का पॉलिसी इशू नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पर बहुत सारे पॉलिसी इशू आ जाते हैं, जैसे अनओरिजिनल कंटेंट हो गया, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो गई, और भी बहुत सारे आपको पॉलिसी ब्रीच देखने को मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको चेक करना है कि इस तरह की कोई भी पॉलिसी आपके पेज में या फिर प्रोफाइल में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पेज में किसी प्रकार की ब्रीच, किसी प्रकार की आपको पॉलिसी इशू देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आपके प्रोफाइल में किसी प्रकार की कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, अनओरिजिनल पॉलिसी या फिर किसी प्रकार का इशू शो कर रहा है, तो फिर आपके यहाँ पर पेज में भी इफेक्ट पड़ता है। तो आपको प्रोफाइल को भी चेक करना है कि वहाँ पर इस प्रकार का कोई भी इशू आपको शो ना हो। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करना है कि एलिजिबल फॉर मनी जैसे एक ऑप्शन होता है, उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप यहाँ पर एलिजिबल होने चाहिए अर्न मनी, यानी पैसे कमाने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो ऑप्शन होता है वो दोस्तों कभी कभी ये होता है कि आपको येलो जो नो इशू है वो येलो ऑप्शन में शो करता है, या फिर आपको यहाँ पर रेड ऑप्शन में शो करता है। इससे क्या होता है कि इससे भी प्रभाव पड़ता है आपके पेज में, आपकी जो यहाँ पर पेज की ग्रोथ होती है और पेज का जो यहाँ पर रिकमेंडेशन होता है। तो आपको ये भी चीज़ चेक करना है कि ये एलिजिबल है अर्न मनी के लिए कि नहीं है। अगर ये चीज़ें एलिजिबल हैं तो फिर आप यहाँ पर सेटअप के लिए इसको अप्रूव कर सकते हैं, आप इसको सेटअप के लिए भेज सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ तरीके थे जिनको आप चेक कर सकते हैं अपने पेज को यहाँ पर इनस्ट्रीम एड्स को सेटअप करने से पहले। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके वीडियो जिनको आपने कॉपी पेस्ट किया है उनको आप डिलीट कर दीजिए, और उनको डिलीट करने के बाद आप खुद यहाँ पर लाइव आइए। जी हाँ दोस्तों, आपको इन सभी चीज़ों को चेक करना है। अगर इनमें से कोई भी इशू आपके पेज में है जो रिमूव नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी कॉपी पेस्ट वीडियो हैं उनको रिमूव करना है, और उसके बाद खुद के कंटेंट में आपको यहाँ पर लाइव आना पड़ेगा। तभी जाके दोस्तों आपको ये इशू रिमूव हो जाएगा परमानेंटली, ये इशू आपको शो नहीं होगा। आपको दोस्तों कम से कम यहाँ पर 10 से 12 दिन तक लाइव आना पड़ेगा, अपने कंटेंट में यहाँ पर रेगुलर लाइव आना पड़ेगा। तब जाके फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो यहाँ पर एनालाइज करता है कि जो आपका कंटेंट है आपके पेज में वो खुद का आपका ही कंटेंट है, तभी जाके आपके जो पेज है उसको इनस्ट्रीम एड्स के लिए अप्रूव किया जाता है। तो मतलब आपको यहाँ पर 10 से 12 दिन तक लाइव आना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर अप्रूव कर सकते हैं। जितने भी इशू मैंने आपको बताया वो सभी हट जाएंगे और आपका पेज यहाँ पर अप्रूव भी हो जाएगा। बाकी आप मेरे साइड में देख सकते हैं, ये दोस्तों कुछ पेज थे जो यहाँ पर सेटअप के लिए अप्रूव नहीं हो रहे थे, लेकिन इनमें कुछ टाइम लगता है, 10 से 12 दिन तक इनमें वर्क करना पड़ता है, फिर जाके ये पेज यहाँ पर अप्रूव हो जाते हैं। तो मतलब अगर आपके पास सेटअप पेज है, आप यहाँ पर मोनेटाइज करना चाहते हो, तो दोस्तों आप खुद उसमें काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत सारे तरीके यूज कर चुके हो, आपका पेज यहाँ पर सेटअप अप्रूव नहीं हो रहा है, तो आप दोस्तों मुझको सेल कर सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई पेज को बाई करना चाहते हो जिसका यहाँ पर ग्रोथ अच्छी हो, रिकमेंडेशन अच्छी हो, उसकी रीच अच्छी हो, तो आप दोस्तों मुझसे उस पेज को बाई भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर बोनसेस पेज, एड्स ऑन रील्स पेज और बहुत सारे आपको यहाँ पर मोनेटाइजेशन टूल के पेज देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आपको वहाँ पर बहुत सारे ऑटो अप्रूवल ग्रुप भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने कंटेंट को शेयर भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों कुछ तरीके थे जिनको आप यूज करके चेक कर सकते हैं कि क्या आपका पेज अप्रूव होगा कि नहीं होगा। आप अगर इन चीज़ों को पहले ध्यान देते हो, इन चीज़ों को अगर अपने पेज में, प्रोफाइल में चेक करते हो, तो दोस्तों डेफिनेटली आपका पेज है ये सेटअप के लिए अप्रूव हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। बाकी अभी थोड़ा आपको बैकग्राउंड डिफरेंस लग रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा रूम चेंज किया तो थोड़ा सेटअप अभी नहीं बन पा रहा है। और मिलते हैं दोस्तों अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।